अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम काबिल सद एहतराम ज़वील एहतिशाम मर्द व ख़वातीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं जिसका उन्वान आपने इज़्ज़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से ताबीर किया है। मैं दुआ गो हूँ खल्ला के आलम हमारा ये आज का खूबसूरत रूह परवर प्रोग्राम कबूल व मंजूर फरमाए। जितने भी बानियान हैं, मुआविनीन हैं, मुताल्लिकीन हैं, हाज़रीन हैं, सामईन हैं, अल्लाह पाक सबको बरक़ात कसीरा अता फरमाए। अहबाब-ए वक़ार, आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक की रूहरवां शख्सियत सदर महफ़िल वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त खादिम शरीयत जनाब मोहतरम पीर सैयद मोहम्मद सज्जाद हुसैन शाह साहिब बुखारी दामा ज़िल्लुहु आप तशरीफ़ फरमा है। और मेरे बरादर मुकर्रम मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद समीउल्लाह साहिब सिद्दीकी, आपने मुझे हुक्मन कहा कि आप यहाँ आएँ और अहले इलाका को अपना सबक सुनाएं। और साथ ही साथ हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद आबिद हुसैन बारवी साहिब और आपकी सारी टीम और जितने भी आपके अहबाब और जमी उलमा, अल्लाह पाक इन सब को बरक़ात भी अता फ़रमाए और जो ये दीन की खिदमत कर रहे हैं अल्लाह के आलम कबूल व मंजूर फरमाए। अजीज़ों, कबल इसके कि मैं बात शुरू करूं और आप हजरात समात फरमाएं, आपकी खिदमत में अर्ज़ है आप तवज्जो रखिए ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। इको बंद करेंगे जी, ये बैकअप इको डबलिंग बंद करके आवाज़ इसकी पूरी खोलें। ए माड़ी जी भी तरक्कड़ रक्कड़ ना होवे, इको आवाज़ होवे, दुई ना होवे नाले दे, इको कर छड़ अजे भी है माड़ी मोटी कसर। वो पंजाबी कहते हैं उक्का मुक्का ऐ हुण सही अपने आप बटन दे। मैं आ बेसुरा, मैं सुरत लाउनी कोई नहीं ते इसे वास्ते नहीं लाई दी भी चार सुर दियां गल्लां बंदा समझ भी जावे तो समझा भी जावे। ते आवाज़ थोड़ी जी खोल दिओ, डब्बा पाट गया तो मैं पल्लियों लै देंगा। तो ये गल समझानी पैंदी है जी, तुसी मुस्कुराओ ना, थोड़ा जा साडे वास्ते रूटीन दे नाल आसानी हो जाती साडे वास्ते ना जी। अजीज़ो, अज पंजाबी होवे या उर्दू होवे जी, चलो पंजाबी हो, तगड़े होके बैठे आज ज़रा फिर आवाज़ खोल यार, किधे गया बटन तेरा, खोल दियो आवाज़ थोड़ी जी। एक हदीस शरीफ तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना, तवज्जो फरमाओ, तकरीर शुरू हो गई। 1 घंटे तो बाद तुहाडी जान छुट जानी है। अगर तुसी तकड़े रहे तो वध भी सकता है, तो जे तकड़े ना रहे तो घट भी सकता है। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम रसूल मुहतशम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया 50 मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन, फरमाया जेड़ा बंदा हर रोज़ की बुनियाद ते अपनी आदत बना छड़े कि वह मेरी ज़ात दे उत्ते 50 मरतबा दरूदो सलाम पढ़े। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते ने, स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन उस खुश नसीब दे नाल मैं हाथ मिला के सलाम लवांगा। ये 50 मरतबा दरूदो सलाम पढ़न दियां बरक़ात ने। अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो बरकतां बेशुमार ने। अल्लाह ताला मैनू और तुहानू सारियां नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। दोस्तान गिरामी, उनवान है जनाब दा अज जिहड़ा मैनू दिता गया खासुल खास खत्मे नबूवत। बड़ी बुनियादी जियां गल्लां जिहड़ियां याद रखनियां साडे वास्ते ज़रूरी ने। तवज्जो करो,
उन्होंने सुनो और अपने दिल की तख्ती ते लिखण की कोशिश करो। ये अकीदा खत्मे नबूवत, इहदी तारीफ क्या है, इहदी डेफिनेशन क्या है, अकीदा खत्मे नबूवत किनू कहंदे ने, ये गल बड़ी समझण वाली है। गिरामी कदर हजरात, अकीदा खत्मे नबूवत की तारीफ यह है, आसान लफ्ज़ों के नाल मैं अर्ज करदा पे जनाब नू, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक की रुश्दो हिदायत वास्ते अपनी मखलूक दे विचों जिन्हां मुंतखब फरमाया ना, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने ओहदाए नबूवत अता फरमाया ताकि ये बंदे चल के मेरी मखलूक की रहनुमाई करन। जिन्हां अल्लाह वो ओहदा देवे उन्होंने नबी आख्या जाता है। समझ आ रही? ये अल्लाह के बरगुजीदा पसंदीदा ते चुने हुए बंदे होंदे ने अल्लाह की मखलूक दे विचों। ये भी गल नाल है, अल्लाह की मखलूक दे विचों, चूंकि जिहड़ा नबी होंदा है ना वो फरिश्तियां च होंदा है, ये मसला है। जिहड़ा नबी होंदा है ना वो फरिश्तियां च होंदा है, ना वो जिन्नां च होंदा है ते ना औरतां च होंदा है। ये याद रख लो, नबी हमेशा जिन से मर्द, समझ आई ना जी, ओदे विचों ही नबी हो सकता है। फिर जितने अफराद रजुल कायनात दे ने, अल्लाह ने ओदे विचों नबियां नू चुनिया और उन्होंने ओहदा नबूवत अता फरमाया। ये जिहड़ा ओहदा नबूवत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया ना, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो शुरू होया है तो तेरे ते मेरे नबी ते मुक गया है। नहीं भाई इदा नहीं, जरा बोलते चले आओ, तकरीर शुरू हो गई है। समझ आ रही? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो शुरू होया है ते तुहाडे ते मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह ताला ने इस सिलसिला नबूवत नू खत्म फरमा छड़िया और फिर खुद ऐलान किया है कि असी ये जिहड़ा सिलसिला नबूवत चलाया सी ना, ये सिलसिला नबूवत असी अपने हबीब ते मुका छड़िया है। समझ आ रही है जनाब? अजीदा ने मुकर्रम, हुण आसान करके मैं गल समझावां, अकीदा खत्मे नबूवत क्या है? अकीदा खत्मे नबूवत यह है कि जिस तरह साडे नबी नू नबी मनना फर्ज है ना, बड़ी खास गल, एक एक गल बड़ी समझण वाली है। जिस तरह साडे नबी नू नबी मनना फर्ज है, उस तरह साडे नबी नू आखिरी मनना यह भी फर्ज है। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने? जिस तरह साडे नबी नू नबी मनना फर्ज है, उस तरह साडे नबी नू आखिरी नबी मनना, अगली गल भी सुनिया जे, ते उस तरह यह मनना भी फर्ज है भाई साडे नबी तो बाद क़यामत आ सकती पर कोई नवा नबी नहीं आ सकता। तवज्जो है भी सब हज़रात दी? कोई नहीं है तवज्जो, इस गल नूं समझण दी कोशिश करो। इधर गोडे छड़ के बैठी, चौकड़ी मार के जवाना तकड़े हो गए। थोड़ी सूफी साहब आवाज़ बंद हो गई है, 12 बजे अमूमन बंद होंदी है ना आवाज़, थोड़ी हुणे ही हो गई है। तो सूफी साहब थोड़ी भी पीर भाई नहीं आउंदी पई, सीटां बदलनियां ने, हुण बदल लो। अकीदा खत्मे नबूवत वो है जिस ते पत्थर भी बोले। समझ आ रही है ना? तो जरा जाग के बैठना जे ताकि गल बात करने का ना लुत्फ आउंदा रहे। कहोगे तो अद्धे घंटे बाद जान छड़ देंगे, लेकिन उन्नी देर तक जरा तकड़े होकर बैठना है। जिस तरह साडे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू नबी मनना फर्ज है, उस तरह साडे नबी नू आखिरी नबी मनना यह भी फर्ज है, और उस तरह यह मनना भी फर्ज है साडे नबी तो बाद क़यामत आ सकती पर कोई नवा नबी। उनको गल समझ आई? कोई नहीं आई? बिल्कुल बुनियादी बात। मकान बनता ना, पहलो ऐरा बनाते हैं, ऐरा बुनियादा खोदते हैं, हैं अगर वो मजबूत हो तो भावें 5 मंजिला बना ले, तो जो वही मजबूत नहीं तो उत्ते की होएगा? ये अज अकीदा खत्मे नबूवत समझण वाला ये बुनियाद समझो। गिरामी कदर हजरात, हुण अगला मसला भी समझ लो। जेड़ा कोई बंदा ये दावा करे कि साडे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हां दा नामे नामी इसमें गिरामी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो बाद कोई नबी आ सकता है ना? ना, अगर किसी बंदे का यह अकीदा होवे, वो रखे कि आ सकता है या कभी आ गया है, वो बंदा मुर्तद है, पक्का ते ठक्का काफिर है। याद रख लो। ओदे नाल साडे वास्ते हुक्म है, जितने बद मजहब लोग ने
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जितने बद मजहब ला तु आकिलुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुनाकिहुहुम। मेरा ख्याल है तुसी हो सुर दे गिजे होए, सुर दे ते असी साडे कोल माल होर है। समझ आई ना? सिर हिलाना गुजारा नहीं। सूफी साहब बोले आज जरा सारे बोलो ते सोने थोड़ी जी आवाज़ और खोल दे। मैं थोड़ा जा मैं थकिया, तेरा साउंड चंगा है, मैं थकिया थोड़ा जा, आवाज़ खोल दे। खैर है गिरामी कदर हज़रात, ये बात समझना जरूरी है। जेड़ा बंदा बद अकीदा होवे और बिलखुसूस जेड़ा खत्मे नबूवत दा मुनकिर होवे, फरमाया ला तु आकिलुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुजालिसुहुम वला तुसल्लु अलैहिम वला तुसल्लु माहुम वला तुसल्लिमुहुम। ना 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 ना, हदीसे मुस्तफा पढ़िए तो बोल जरा प्यार देना। जिस दिन तुसी कुरान ते हदीस ते बोलन लग पे ना तो मौलवी शेर पकाने छड़ जाणगे। उस दिन मौलवियों को पता लग जाना भी यार ये कौम बोलती कुरान ते है, ये बोलती हदीस ते है, तुसी लाई किसी और पासे छड़िया है। आदत तुसां आप खराब कीतियां ने जनाब। ये ट्विनिंग में नाल नाल करदियां रहना जे, कोई पचावे तो चाहे ना पचावे। आवाज फिर मट्ठी होगी, सिर हिल रहा सरकार, आवाज आनी चाहिए तेरी। गिरामी कदर हज़रात, यार जी ये काम चुप पड़ा था अपने अंदर है ही कोई नहीं ना जी, मिजाज रलाओ मेरे नाल। गिरामी कदर फरमा जेड़ा बदबख्त है, बद मजहब है, ये अंदर जितने दुश्मना ने सियाबा ने वो भी आउंदे ने, जिन्ने दुश्मना ने अहले बैत ने वो भी आउंदे ने, जिन्ने दुश्मना ने औलिया ने वो भी आउंदे ने, जिन्ने खत्मे नबूवत दे मुनकर ने वो भी आउंदे ने। फरमाया ना उन्हां दे नाल रोटी खानी है ते ना उन्हां नूं रोटी पाउणी है। ना जी ना, सूफी साहब आई नहीं आई, बोलो। बुजुर्ग बड़े राजी होए ने, जरा हाथ चाक के बोलो फिर अगली गल सुनावा। तगड़े हो वो तगड़े। फरमाया ना उन्हां दे नाल रोटी खानी है ते ना उन्हां नूं रोटी। इस जुमले दी चस मेरे जान तो बाद ले लिया, टाइम थोड़ा है। फरमाया ना उन्हां दे नाल बहना है ना उन्हां नूं अपने नाल बिठाना है। अगर बीमार हो जान तो पुछण नहीं जाना, नमाज पढ़ते खलोते होने ते नाल नहीं पढ़नी, ते जे मर जान तो जनाजा नहीं पढ़ना। तवज्जो भाई तवज्जो। हुण मैनू लगता है भी तुसी ना तकरीर सुनोगे मेरी। तगड़े हो जाओ यार, मैं इशारा आवे तो सुभान अल्लाह उच्ची आवे भाई, बोलो इंज जरा जाग के बैठो, फिर तकरीर करने ते सुनने दा स्वाद आवे। ऐ ओ बदबख्त ने ते फिर इत्थे ओ बंदे भी तवज्जो करो जेड़े कहंदे ने गली महल्ला मारदा। मैं कहा तेन शर्म तो हया नहीं आउंदी? ओ तू आकड़ जावें, तू तो अपने सक्के भरा नाल नहीं बोलदा ते अज बद मजहबां दे नाल बैठा गोलिया। ओए गैरत भी कुछ है हुंदी है, गैरत भी कुछ है हुंदी है। एवें मुंह चक के कई टुर पैंदे ने जनाजा पढ़न। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस ना होवे मैं अपनी जबान कटा देंगा। मेरे नबी ने फरमाया एक जनाजा आया कि हुजूर जनाजा पढ़ाओ। फरमाया कौन है? आखे फलाना बंदा है। आपने फरमाया मैं एदा जनाजा नहीं पढ़ना। आखे क्यों? फरमा इन्नहु काना युबग़िदु उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। ओए मेरे उस्मान दे नाल बुग़्ज़ रखदा है। ओ जेड़ा उस्मान दा दुश्मन होवे जदों ओदा जनाजा नहीं पढ़ना ते जेड़ा नबी दी नबूवत दा दुश्मन होवे। बोलो कमाल वाली गल है यार, जनाजे पढ़ दे हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत शाह साहब तशरीफ फरमा ने मिशकात शरीफ चौक के वेख्या जे मैं जिम्मेदारी नाल कह रहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस वेले को फौत हो जाए तो मैनू दसिया जे मैं जनाजा पढ़ावांगा। अगला जुमला भी सुनिया जे, अगला जुमला सुननी आप पढ़ दे कख नहीं, पढ़िए तो पता लगे। फरमाया जेदा जनाजा मैं पढ़ छड़ा ओ बख्शिया भी जांदा है, ओदी कब्र दे विच नूर भी जांदा है। फिर चुप बैठे हो जनाब। तवज्जो है सैफी साहब, बोलो यार मुर्शद बैठे ने जनाब, वजद आ जाना चाहिए। अगे पिछे भी तो आउंदा ही है ना। आप
तगड़े होके बैठो जनाब, बोलो सारे सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। क्यों जी, अगर हजूर दी खत्मे नबूवत नहीं आना तो कित्थे आना यार। हैं बा मुर्शिद नूं वेखी आओ तो मुस्कुराई आओ तो सुभान अल्लाह फरमाई आओ। तवज्जो है ना जी मेरी गल ते, कोई नहीं है। गिरामी कदर हज़रात, ए असल हकीकत वाले हुजूर ने फरमाया जेदा जनाजा मैं पढ़ छड्डा बख्शिया भी जाएगा, उसकी कब्र च नूर भी जाएगा। ते मैं कहा जे नबी पाक जनाजा पढ़ छड्डण ओदी कब्र च नूर टुर जाता है, फिर नबी आप तो नूर कोई नहीं ना। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अंधे को क्या नजर आए वो क्या देखे। अख वाले बंदे दे नाल साडी गल है, ते जे अख नहीं तो कख नहीं। अख पैदा करो। सज्जा पासा अज वाह वाह बोलन दिया, खब्बे वाले ढिले बैठे ने, वो मेरा या नहीं करना, शाह होरां दा ही कर लो, खब्बे पासे बैठे ने। बोलो आहो, को तगड़े होके बैठो। जेले तुहाडा मेरा मिजाज रल गया ना, फिर तुहानू दोबारा मैं गल कोई नहीं करनी। तो मैनू पसीना जिसले आवे तकरीर तां फबदी, मैनू आ गया जे पसीना, समझ आई ना। हुण तकड़े हो जाओ। ओए सुन्नी खुदा दा नाम है, ऐसे बंदियां दे नाल ना सलाम लैना ही। अगर मेरे नबी ने ना रोकया हुंदा, अल्लाह दी कसम मैं कदी हदीस ना पढ़ के जांदा। ऐसे बंदे दे नाल ना सलाम लेना, ना जनाजा पढ़ना, ना रोटी खानी है, ना रोटी पाउनी है। बीमार हो जाए पुछण नहीं जाना, अगर रात मिल जाए सलाम नहीं कहना, रिश्तेदारी नहीं करनी। क्यों? वो साडी सारी रिश्तेदारी है ही ओदे नाल जेदी मुस्तफा दे नाल है। साडी और किसी बंदे दे नाल रिश्तेदारी कोई नहीं। हाँ, इब्तदा दे अंदर ये बात अपने ज़हन नशीन फरमा लो। कई कहते ने महल्लेदारी है, मसलहत है, मैं MP हुन्ना, मैं फलाना हुन्ना। और मैं कहा चुप होए, पहले तू सरकार दा नौकर हुन्ना। सरकार दी नौकरी भी कुछ है, तवज्जो है ना। ये नौकरी पूरी कर तो उस तो बाद विच चरना सारियां गल्लां करांगे। नबी मुकर्रम शफी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे बारे ए नजरिया रखना कि साडे नबी आखिरी नबी ने, साडे नबी तो बाद कोई नबी आ सकदा, क़यामत आ सकती है, पर कोई नवा नबी। शाह जी मैनू एक बंदा कहने लगा भी तुसी आख्या नवा नबी नहीं आ सकता, ਇਹਦਾ मतलब जेडे पहले गुजरे ने वो तो आ ही सकते हैं ना। मैं कहा ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि वो आ ही सकते हैं, उन्हें आना है। ये थोड़ा जिहा मुश्किल मकाम है, आप सुर वाली गल्लां सुनने है ना, तो अज सुर दियां सुनो। हाँ हाँ जाग के बैठो। साडे नबी तो बाद क़यामत आ सकती, पर कोई नवा नबी जेडे पहले गुजरे ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आना है। ये अकीदे का बड़ा खास पॉइंट है जेड़ा मैं जनाब नूं अगे वो कहने आना है। मैं क्या ओहदा नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। अगे फिर खत्मे नबूवत च फर्क नहीं पैना, साडे नबी तो बाद आना है। मैं क्या मैं पहले ही अकलमंद हाँ, मैं तेनों पहले ही आख्या भी नवा नहीं आना, वो तो पहला है। हाथ उठा के बोलो भाई, बोलो तवज्जो भाई, तवज्जो तवज्जो तवज्जो। ये बड़े मुश्किल मकाम ते तुहानू इत्थों करना भी तो है ना। अकलमंदी वाली तारीफ उलमा ने फरमाई है ना, ये जमहूर उलमा फरमाउंदे ने। मैं गया असीं उन्हां कोल सुन के तेनू अकलमंदी ना सुना रहे हैं। साडे नबी तो बाद क़यामत आ सकती, पर कोई नवा नबी जेडे पहले गुजरे ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है। खत्मे नबूवत च फर्क नहीं पैना। मैं कहा इसे मसले का तो तेनू पता नहीं, चुक मुस्लिम शरीफ हदीस ना होवे, मैं चौके खड़ा होके अपनी जबान काट दियांगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरी उम्मत तुहाडी उसले की शान होनी है जिस वेले हजरत ईसा ने आना है। आपने अपनी उम्मत नू फरमाया है, आपने फरमाया इज़ा नज़ला फीकुम ईसा इब्न मरियम, फरमाया जदों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, कई फैज़ान तुम, ओए उस वेले तुहाडी शान किड्डी टोरी होनी है। हजूर फरमारन ओ तुहाडी शान किड्डी आला होनी। हजूर की होना है? फरमाया जिसले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है ना, ते फरमाया अजान हो चुकी होगी और तकबीर हो चुकी होगी, मस्जिद मीनार से आउणगे, अंदर वड़नगे, लोग पहचान लैणगे अल्लाह दा नबी आ गया। लोग की कहणगे ईसा पाक आओ मुसल्ले ते खलाओ, जमात कराओ। आप फरमाउणगे अज मैं नहीं, अज मैं उम्मत मुस्तफा दे बंदियां दे पिछे ही नमाज पढ़नी है। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। मुस्लिम के अंदर हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत उस वेले तुहाडी क्या शान होनी है।
जिस वेले अल्लाह दा नबी पिछे खलोएगा अगले जुमले ते मट्ठा नहीं जे बोलना। एक सहाबी कहन लगे या रसूल अल्लाह इल्मे गैब दा पीरियड तो लग ही गया भी हजरत ईसा ने आना तो इंज होना तो इंज जमात होनी तो इंज होना है, ये दसो उसले इमाम केड़ा होना है? फरमाया इमाम होना जिहदा नाम मेरे नाम ते होना, जिहदे बाप दा नाम मेरे बाप दे नाम ते होना, जिहदी नस्ल मेरी नस्ल होनी है, ओ मेरी आल दा बंदा केड़ा? फरमाया इमाम महदी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल। तवज्जो है? आपने तवज्जो नहीं फरमाई है। गिरामी कदर हज़रात इस मसले को समझो। हजरत ईसा अलैहि सलाम ने आना है, आगे वो तो बाद में नबी आएंगे तो नबूवत में फर्क तो नहीं पड़ेगा। और मैं कह गल सुन, उन्ना बाद आना है ना तो हजूर ने मसला हल कर छड़िया ही। अगे किवें? मैं क्या बाद आए ने ना तो सारे आख्या मुसल्ले ते खलोवो, उन्हें आख्या मैं मुसल्ले ते नहीं खलोना। मैं क्या वो मुसल्ले नूं जुट नहीं होए काने आ, तू नबूवत नूं जुट हो गया। अल्लाह आपको खुश रखे। हाय 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 हाय, शाह साहब फरमा रहे ने आज तक घोट के पीते पैने हर शय है। हाँ ये इमरान खान तरह ने ऐलान कर छड़े ना, कहना भंग लाउणी आ। और मैं कहा जाओ चरसिया, वो है गल की उल्लू दे पठिया को कम दी ना करी। तुसी इदां जदों हुंदे ना सानू तो कई जनाब वाली अल्लाह दी कसम तुसी तकड़े हो जाओ ना ते असीं होर तुहाडे तो तकड़े हो जाना। असीं अद्धे शहीद होने वाले हो जाने, तुसी साडे मूंह वाली वेखदे रहिंदे भी होण कीड़े आ। बोलिया करो सुभान अल्लाह, कुछ भी नहीं जी हैं भांगले होनी है ना जी। वो शाह साहब होनी फरमा रहे ने घोट के पे पींदे ने। यही तो सुनिया दा फर्क है शाह जी, यही फर्क है, यकीन अल्लाह ते करो। बाकी भंगा पींदे ने, असीं इश्क मुस्तफा पींदे, यही तो फर्क है। हाय हाय हाय, पीने को तो पी लूंगा, हाय 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 हाय, पर शर्त जरा सी है, अजमेर का साकी हो बगदाद का मैखाना। शाहनी मेरी तार छेड़ते पे ने, कहने सुर च ते मैं आ बेसुरा। अच्छा एक बेसुरा हुंदा जे पागल, कहते बेसुरा आ बेसुरा सदाई, लेकिन मैं बेसुरे तो मतलब मैं सुर नहीं ला, हाँ नाच मैं ला लेना, लेकिन शाह साहब फरमाते ने सुर दे विच। सुनाइए फिर तुहानू भी खोली बई, फिर हुण शाह होना दा रांझा भी राजी करिए ते नाल तुहाडा भी करिए जरा। पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज जरा सी है, अज मेहर का साकी हो बगदाद का मैखाना। ये दो लफ्ज़ बनते हैं, अज मेहर का यानी मेहर अली का, अज मेहर का साकी हो बगदाद का मैखाना। दूसरा बनता है, अजमेर का साकी हो बगदाद का मैखाना। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही है? चलो आखिर ते मैनू याद कराई, फिर शाह जी मंडे नूं मैं कह छड़िया, फिर इन्हां दा रांझा राजी करांगे जनाब। तुहानू सुर भी सुनावांगे, नीरा बंदा बेसुरा भी नहीं चंगा हुंदा। समझ आ रही ना? लेकिन अगर तकरीर मैं इंज ही करदा जे, ये पचा लो ते जरा उच्ची सुभान अल्लाह फरमा लो, ठीक है जनाब। गिरामी कदर हज़रात, नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पहले दस छड़िया, फरमाई ईसा अलैहि सलाम ने आना है पर आके नबूवत का दावा नहीं करना। आके की करना है? उन्होंने कहना है मैं कलमा नबी पाक वाला इनू राइज करना है, कुरान मुस्तफा वाला, शरीयत मुस्तफा वाली, नमाजा ए जुम्मे ए ईदा ए हज।
तवज्जो करोगे तो एक और मसला समझा छड़ा। कादियानिया दा टीवी वेख लो ना, MTV उन्हां दा, हमेशा आलिम वेखण, नौजवानों तुसां ना वेख्या करो, दिमाग खराब हो जाता है। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ जिन्ने कमीने बैठते हैं ना, इंटरनेशनल, मैं बैठा मसीतियां बाहर महफिल होंदी, मैं तुहानूं होर लफज दे के जांदा ते तुसीं चासी लैंदे रहिंदे, लेकिन एक मसीत का भी सानूं कोई लिहाज रखना पैंदा है। वो सारे मिर्जे नूं पता की कहंदे ने, मसीह मौद। मसीह मौद का मतलब हुंदा ओ ईसा जिन्हें आउणा सी, कहंदे ने ये ओ ईसा आया है। ये उन्हें पता क्यों आख्या सी, तुहानूं पता है इस गल दा? उन्हें जदों नबूवत का दावा कीता सी ना, ते सारियां तो पहले उन्होंने चिकिया सी पीर मेहर अली शाह साहब ने। ऐ वेख्या ना, मट्ठे पै गए, मट्ठे पै गए ना यार। समझ आई ना, बड़े बड़े उलमा। और यकीन फरमाओ सब तो पहला पंफलेट जिन्हें लिखिया सी ना, वो अल्लामा गुलाम दस्तगीर कसूरी सन। सारियां तो पहला पंफलेट उन्हें लिखिया सी। यार इस बंदे का अकीदा खराब है, वो गल हिल गई ना, तो फिर पता लगे पीर मेहर अली शाह साहब नूं। और पीर मेहर अली शाह साहब तुर गए सन मदीना। हुजूर ख्वाब विच आए, फरमाया मेरा पुत्र इत्थे आ गया है, पिछे पहरा देना है। ਇਹਦਾ मतलब है शहीदां नूं चाहीदा नीरे हाथ ना चुमवाई रखो, नीरे लोकां दे लंगर लैके ना ते अपनियां कोठियां ना बनाई रखो, अपने नाने दी इज्जत ते पहरा भी दिया। गल थोड़ी जी औखी है लेकिन मैं कर गया, बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह। गल थोड़ी जी है औखी लेकिन मैं इस तो कर गया भी सुच्चा सैयद बैठा है। हाँ कोईदा दा थोड़ा जिहा डामाडोल बैठा हो तो साढ़े गाटे फेंच जाना, और नाल ही ओए तुम अहले बैत के गुस्ताख हो। मैं कहता तेन ड्यूटी याद कराई है। ओए बोलो सुनिया, ओ सुत्ती पई कौम बोलो सुभान अल्लाह। तेन ड्यूटी हुण गार्ड सुता होवे, बंदा उन्हें जगावे भी बैंक के बोरे बैठा सुता, तो वो कहे तुसीं मैनूं डिस्टर्ब कर दे, गुस्ताखी कर दे। सरकार गुस्ताखी नहीं, जेड़ी तनख्वाह लेना हलाल कर। ऊंचा बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। ऐस रास्ते तो उठ जाओ जी। कौन है? अच्छा अच्छा, जहांगीर कादरी साहब सुन्नी तहरीक वाले तशरीफ, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। आओ जी। ये तो जनाब इदां दे जने तो होने चाहिए ने जनाब। इत्थों ही आवाज मट्ठी सी आ गया साडा वीरा हुण। वाह जनाब, तकड़े होके बोले सुभान अल्लाह फिर एक बारी प्यार जनाल। हाँ जी, जहांगीर साहब आ गए ने, बह जाओ नहीं तो मैं आमर साहब नूं भी साथ लेना जी। आहो क्यों आवाज मट्ठी कर लेंदे हो ना तुसीं। कोई गल समझ आउंदी पई या कोई नहीं आउंदी पई? बैठो बैठो संगियो बैठो, मिनट मारो, इत्थे जगह नहीं है। पहली महफिल जे कहना पै गया पिछे हट जाओ, तो सारे कहते अगे आओ, लोग अगे आउंदे ही नहीं। बस ये तो तुहाडी महफिल का करंट है, लेकिन गल जिहड़ी ना जिथे पहुंची खलोती खुदा दा नाम है, उन्होंने जरा समझण की कोशिश करो। तवज्जो है? पीर मेहर अली शाह साहब ख्वाब दे नबी पाक आए, फरमाया उत्थे टुर जाओ। गल लंबी है, आप मदीना पाक छड़ के इत्थे आ गए। आप मअमूर मिनर रसूल ने, हुजूर ने जिम्मेदारी लाई इत्थे आओ तो पहरा दिओ। तो जदों आपने जल्द से जुलूस तहरीकां शुरू कीतियां ना, तो कई मुरीद हुंदे ने ना जेड़े कहंदे ने पीर जी अंदर बैठे रहो, हाथ चुंबाई रखो, बस एक हाथ इंज करो, मुरीद आ गया है सलाम, बस वेखना है मुट्ठी च पैसे किन्ने ने, बाओ तुसी मैं दित्ती रखो, मैं कुंजी रखने ने, लंगर चलता रहना, तुसी अंदर बैठे रहो, असीं हाथ चुंबी रखने ने। ते तुसी बाहर क्यों जांदे? तो मौलवियां दा काम है, उन्हां नूं अगे लाओ, आपे ही हलाल हुंदे रहण। बोलो ते तुसी बह जाओ। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जलाल च आ गए, और फरमाया मेरे नाने दी इज्जत ते ढाका वजे तो मैं घर पावां, ओ इदां दी बगैरत पीरी मेरे कोलों नहीं जे। तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए। को गल समझ आई कि कोई ना आई? देखो यार, पीर मेहर अली शाह साहब का जुमला ना जान कढ़ लैंदा है। आला हजरत ताजदारे गोल्डन लखां सलाम होना आप दे मज़ार थे। फिर मट्ठे सिर हिलाउण वाले ज्यादा होंदे जांदे ने, सिर हिलाउण वाले। मैनू जबान नाल 5 किलो का सिर है तो टके की जीभ है अपनी, ये हिलनी चाहिए। जरा सोचे दे। पीर साहब ने फरमाया नहीं, ये टाइम है, इस टाइम ते निकलना। पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया चलो
तू अगे तो मैं तेरे पिछे हाँ, दौड़ कितों ताई दौड़ना ही। हुण वो तो सी सियालकोट का मुंशी, सियालकोट तुहानू एजाज हासिल है, तुहानू ये किहड़ी गल है, ओए तुहानू एजाज हासिल है भी तुहाडा नौकर रहा है, तुहाडा नौकर रहा है। खुदा दी कसम उदों मैं हुंदा ते मैं उहनूं गलियां साफ करन वाला चूड़ा रखना सी, तो है कोई नहीं सा। ओ बैठे हो, हाँ समझ आई ना। फिर कहंदे हजरत मसीह मऊद हैं, पीर मेरे अली शाह साहब जो चिकिया ना, उन्होंने पता लग गया भी यार ये तो मैनू नबी नहीं बनन देंदे। पीर साहब बड़ी सोहनी गल की थी, उन्हें फरमाया तेनू बंदा नहीं बनन देना। एक मौलाना साहब तकरीर करते बैठे ना, जट विचों बोलिया, उन्हें सवाल किया, कहंदा जी पीर नू बंदा खुदा बना सकता है? मारी तो उन्हें चवल ही, कहंदा पीर नू बंदा खुदा बना सकता है? वो कहने लगा अल्लाह का नाम मन, कामिल कामिल ही होंगे ने, उन्होंने मैं कुछ नहीं कह रहा। उन्हें आख्या जिद्दां दे अजकल के हालात ने, पीर बंदा बन जाए तो बड़ी गल है। आ जेड़े चुप बैठे हो तुसी फिर सुन लिया जी, आप फिर यार चुक के बोलो ना यार, केड़े कमी पै गए हो यार। तवज्जो भाई तवज्जो तवज्जो, एक मिनट मैं तुहानू मौका देना, तुसी गल ते ही बोली रखो ना, तो चास्ते आउंदी रहेगी ना। पीर मेरे अली शाह साहब ने फरमाया इधर आओ मेरी गल सुन। हूँ ज़ाहिर सी बात है पीर होना तो चिकिया पूरा टिका के है, और आला हजरत भी यही फरमाया दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। बात कहते हैं हजूर थोड़ा सा नरमी, थोड़ा जा हाथ हौला। मैं क्या पागल दे पुत्रा, इसे गल दा ते तैनू पता नहीं, इस्लाम पहलों गैरत दिंदा है, उस तो बाद असी वेखीदा भी नरमी करनी है कि नहीं करनी। तो जे बंदे च गैरत ही कोई ना होवे तो फिर कादा तू अमन लई फिरदा भाई, ते कादी नरमी लई फिरदा है? लोग भौंकण कुत्तियां तरह मेरे नबी नो, तू अमन लई फिरदा है। फिर मेरे लिए शाह साहब फरमाया कर होए मेरे नाल गल। उन्हें पता की आख्या सी, इधर वेखे जी, कहंदा जी मैं भी सूरह फातिहा दी तफसीर लिखनी आ, दावा देखो दावा, मैं भी तफसीर लिखनी आ तो तुसी भी लिखो। तो सूरह फातिहा दी तफसीर लिखण लगिया ना, ऐसे लफज लिखने ने कि किसी दे उत्ते नुक्ता ना होवे ना थल्ले होवे। आपनू शायद इस गल दा नहीं पता, एक तफसीर ऐसी भी लिखी गई है, पूरे कुरान की तफसीर हो गई है, लेकिन किसी लफज दे ना उत्ते नुक्ता है ना थल्ले नुक्ता है। ये कईयां नूं अज पहली बारी पता चला, लाहौर मार्केट जाए जो उन्होंने कहो बगैर नुक्तियां तो तफसीर दे, ये कहते असी कित्थे जाना भी, असी दूई नहीं ली नुक्तियां वाली, तो बगैर नुक्तियां वाली कित्थों लैनी असी। लेकिन इस गल ने तुहानूं हैरान किया कि नहीं किया? यार पूरे कुरान की तफसीर लिखी तो इंज दे लफज बई किसी लफज दे ना उत्ते नुक्ता ना थल्ले। तफसीरुल कुरान बिला नुकतिल अल्फाज, ये उत्ते लिखे होया जे वे कुरान की तफसीर है, उत्ते कोई उत्ते थल्ले नुकता नहीं है। ऐसा कमाल दा माहिर बंदा। आला हज़रत साहब ने भी एक नात लिखी है, वो तकरीबन 63 अशार लिख छड़े, एक दे उत्ते नुकता नहीं जे आउण देता। हाय हाय हाय, ओ मेरी कौम सुती पईओ, जाग जाओ जाग जाओ। उन्हें जो ये दावा किया ना भी कुरान की तफसीर लिखनी है तो कोई लफज के उत्ते थले नुकता ना होवे, तो आपने फरमाया फिर आखे जे मैं लिख गया तो मैं नबी हाँ। आपने फरमाया भी जे तू फातिहा का तर्जमा लिखें बगैर नुकतियां तो जे तू नबी बन जाए, तो जिन्हें पूरी तफसीर लिखी उन्होंने तो फिर अल्लाह बनना चाहिए है। ये पीर होना जिथे गल की काश के तुहानू समझ आ जाए। ओ फरमाया अकल दे अन्या बजे अलहमदो दी तफसीर तू लिख लवें तो तू नबी बनन नूं फिरना है, तो जिन्हें पूरे कुरान की लिखी उन्होंने तो फिर अल्लाह बनना चाहिए। फरमाया गल इंज नहीं, ऐ तैनू हुण अली दा पुत्र दावा करन लगे आ किवें? आपने फरमाया आजा दाता नगर लाहौर बादशाही मस्जिद दे विच, एक पासे तुसी बह जा अपने चमचे लैके, एक पासे मैं मुस्तफा दे नौकर लैके बह जा। तू भी अपना कागज कलम उत्थे सेम दे विच रख देना है, मैं भी अपना कागज कलम सेम दे विच रख देना है। तवज्जो मेरे अल तवज्जो। फरमाया तू दूर बह के अपने कलम नू कहना लिख, मैं अपने नू कहना
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। तवज्जो है, इन्ने जोर ना बोलन डे, 5-7 बंदे फिर चुप बैठे ने। अल्लाह करके तुसी घर जाओ तो तुहाडा बूहा कोई ना खोले। यकीन करो पीर जी, मस्जिद च बैठा एक बारी मैं क्या, मैं आई गल की थी, वाह 3 घंटे का सफ़र जी, दीपालपुर अगे की तकरीर सी। मैं घर के बूहे ते अपना, तो पिछों मैनू फोन आ गया। मैं क्या की होया? कहता जी तेरी दुआ कबूल हो गई। अच्छा मैं समझा मुंडा जम पिया उहदा, मैं यही समझी रखा। मैं क्या मुंडा जम पिया? मैं की होया है? कहता कारी साहब तुसी अज आख्या सी भी जिहड़ा महफल च नहीं बोलता अल्लाह करके उहदे नाल कोई ना बोले, कुंडा ना खोले। कहता 3 घंटे हो गए बूहे ते खलोता, कोई नहीं जे खोलन दिया। कहता आई तेरी कबूल हो गई। मैं आख्या बड़ी करामत सुनाई हो मेरी है। तो अल्लाह करके इंज दी कबूल हो जाए वे तुहाडा बूहा कोई ना खोले, ते जे बोलो तो अल्लाह करके मक्के मदीने वाला बूहा भी खोल जाए तुहाडे। जरा तकड़े होके बैठो ना, जाग के बैठा करो, हजूर दा जिक्र हो रहा है। पीर मेर अली शाह साहब ने फरमाया गल करनी मेरे ना इंज कर, दावे नबूवत आले ते काम मुनशियां आले। जुमला समझे नहीं आप हजरात मैं की आख्या है? मैं क्या तेन पता पीर मेरे अली सन्ना फरमाया दावे नबूवत आले ते काम। अगली गल भी सुनिया जे, चस ना आवे ना मैं हाजिर हाँ। फरमाया जेड़ा नबी हुंदा है ना अपने हाथ नाल लिखदा ही नहीं। नहीं तवज्जो फरमाई, नहीं लिखदा। ये एतराज उन्हें कीता सी, उन्हें आख्या जी नबी के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया ये उम्मी हैं। उम्मी का मतलब पता की होंदा है? बाज लोग इहदा तर्जमा करते हैं निकम्मे नलायक जाहिल अहमक बेवकूफ जिन्ने नजदी ने। समझ आई ना? ये सारे के अनपढ़। मैं कहा चुप चबल, तेनू आज तक किसी ने दस लफ्ज़ दा तर्जमा कीजिए बेगैरता प्रोफेसर बन के बह गया। नबी नू अनपढ़ कहना, जे नबी अनपढ़ है तो नबी ने क्यों फरमाया? आप फरमाते ने हाय हाय बोइस तो मुअल्लिमा, फरमाते ने मैं सारे जहान दा उस्ताद बन के आया। है पागल दा पुत्र, सारे जहान दा जेड़ा उस्ताद होवे अनपढ़ हुंदा। तू एक महल्ले नू पढ़ा छड़े तो दस ना मैं प्रोफेसर। चुप, मेरा नबी हो जिन्हें पढ़ाया कोई अबू बकर बने। ओए बोलो सुनिया, कोई उमर बनया को तू उस नबी नू अनपढ़ कह रहे हैं? पागल दा पुत्र ना होवे तां यही चीज़ां ने जड़ियां सानू जज्बाती कर छड़ दियां। नबी दी शान दा नहीं पता तो बह जा किसे इमाम मोहम्मद रज़ा दे नौकर दे कोल, बह जा किसे मुहद्दिस आदम दे नौकर दे कोल। फिर मट्ठे होंदे पर नौजवानों जेडे अंदर खलो रहे हो ना, तुसी बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। पुत्र आ कैमरा यही काम करन दिया है। तुसी अपने मोबाइलों ते लगे हो वीडियो बनाउण। आ नैट ते मेरा नाम लिखिया जे, जिन्नियां मर्जी जिहड़ी मर्जी बोली च सुन लिया जे। क्यों जी? इस तरह ना जी, हुण मैं इन्ना सफ़र करके आया तो हुण मेरी सुन लो सरकार, जे समझ आउंदी पई तो बोल लो सरकार। लफ्ज़ उम्मी का मतलब क्या है सुन लें। लफ्ज़ उम्मी का मतलब ये नहीं होंदा जो अनपढ़ हो, मैं पूरी जिम्मेदारी दे नाल कह रहा। लफ्ज़ उम्मी का मतलब होंदा है जिन्हों जमाने च कोई ना पढ़ावे बल्कि जिन्हों रब पढ़ा के कल्लिया नूं उम्मी आख्या जाता है। हाँ जिन्हों रब पढ़ावे। फिर चुप हो गए हो, समझ आ रही है? जेदा उस्ताद रब होवे, शागिर्द मुस्तफा होन, फिर वो मेरे हबीब उम्मी बनते हैं। तो जिन्हों रब पढ़ावे फिर पर्दा तो नहीं ना रह सकता किसी का। हाय कादियानी ने पता की एतराज की, तवज्जो कर लो। कहना है नबी तो उम्मी ने, उम्मी का मतलब जो पढ़ना लिखना ना जानता हो। तो पीर साहब ने फरमाया फिर अगे यह केड़ी गल है, नबी ने इन्ना पैगाम देना तो उन्होंने आप नूं पढ़ना लिखना नहीं आउंदा। फरमाया यही तो नबी दी शान है। वो कहन लगा ले ऐ किदां शान? आपने फरमाया पता हुणे दस लेने आए। उन्हें कहा मैं जिन्ना कुछ लिखा मैं तो हथी लिखा। फरमाया यही तो तेरे झूठ की दलील गोलिया। हाय 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 हाय, शाह हुणां नूं चस आ गई, लै ना चस तू भी जरा।
यही तो तेरे झूठ की दलील है। क्यों? फरमाया नबी लिखदा ही नहीं हुंदा। क्यों? सुनो, ये असूल है, शायद कई पहली मरतबा सुनन। ये उलमा लिखिया, ये उम्मत का मसला है। हमेशा लिखदा ओ हुंदा है जिन्नू भुल जाण दा डर होवे। हाय 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 हाय, एक मिनट मैं अगली गल लिखदा होए जिन्नू भुल जाण दा डर होवे ते जिन्नू भुल्लण दा डर। हुण नबी नू किवें भुल्लण दा डर? नबी बैठे सन, एक शख्स आ गया जिहदा नाम अबू हुरैरा है, कहंदा जी मैनू कोई शै याद नहीं रहिंदी, फरमा चादर वछा। नबी पाक ने अंजे का हवा चो मुट्ठी भर के विच पाई, फरमा सीने ला। उन्हें सीने लाई, फरमा हुण दस। कहंदा हुण जेहड़ी शै सुणदा मैनू याद रह जांदी। तवज्जो है? जिन्हों जितना सुकून मिले एक बारी बोलेगा, एक बारी मैनू पता लगे ना। ओए सच्चे नबी की निशानी है, लिखदा नहीं जे अपने हथी। यार कई मेरे मुंह वाली वेखी जाते भी यार आई तो नवीं गल है। ओए हजूर दी शान है ओ भाई। बल्कि एक मिनट, जिस वेले वही आउंदी सी ना इब्तदा दे अंदर, अचुक 29वां सपारा विच ना होवे तो मैं हाज़र हां। नबी पाक अलैहिस्सलाम जदों जिब्राइल पाक पढ़ते होंदे सन ना, ते नबी पाक अलैहिस्सलाम भी अग्यों पढ़ते सन। वे ऐ आ गई तो मैं नाल नाल पढ़ा। अल्लाह पाक ने फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानक, फरमाया हबीब अज तो बाद जिब्राइल जदों वही ले आवे ना ओ पढ़े, तुसी नहीं पढ़ना। बाबा जी फरमाया तुसी नहीं पढ़ना। उलमा ने नुक्ता लिखा, क्यों? फरमाया कोई जमाने का बदमाश ये ना कह सके कि जनाब जिब्राइल पढ़ाउंदा रहा ते नबी पढ़दा रहा। फरमाया हबीब ए तसी तेरी शान दसनी है कि किताब इको बारी नहीं दिती जिथे मेरा यार है किताब मगर टुरी फिर दी है। रह गई गल पढ़न पढ़ाउण वाली। जिब्राइल उस्ताद नहीं है, हबीबा पढ़ाया तैनू असी है ना। फरमाया इस वास्ते जिब्राइल दे सामने होंठ भी नहीं जे हलाने। मेरा जाग तवज्जो है? केड़ा केड़ा बंदा थकिया बैठा हाथ चुक के बोले सुभान अल्लाह। 8-10 है ने, जेड़ा हुण नहीं थकिया बैठा वो बोले हाँ सुन्नी इत्थे जाग ना। इंज बोलिया कर भी दुश्मन सुभान अल्लाह सुन के ही मर जाए। इंज बोलिया करो खुदा दे बंदे हो तकड़े हो के। हुण को समझ आई कोई? पीर मेरे अली शाह साहब फरमाया होए तेरा लिखना ही तो तेरे झूठ की दलील है होए, क्योंकि जेड़ा नबी होंदा है वो नहीं लिखदा हुंदा। समझ आई है ना? और फिर सिर्फ इत्थे ही बात नहीं ना पुत्र ओ काके बह जा, नाराज ना होई, मैं डिस्टर्ब हुंदा पिया। एवें तुसीं कोई गल करनी है आपस दे विच मैनूं तकरीर भुल जानी है ते मोबाइल ले लिया सूफी साहब जेब च पा लो, तुहाडी मेहरबानी। ए बनदी पई वीडियो एहदे कोल लै लिओ जे कोई चलो 10-10 रुपये लैके भरू तो ओहदा भी कोई शाम की रोटी बन जाऊ। तो तुसीं अपने छौडे सीधे कीते ने ते उन्हें की करना फिर। ते तुहाडी मेहरबानी यार जरा जम के गल सुन लो, तुहाडी जान बड़ी जल्दी छुट्टण वाली जे। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब ये कहते हुणे छड़ दे, चलो फिर सही किसी फिर बोलोगे तो आपने फरमाया तेरा लिखना इस बात की दलील है कि तू। अगली गल भी सुनिया जे, उन्हें एक होर इतराज भी किया सी। ए गल भी सुन लो ओ भाई सुन लो मेरे वाल वेखो सरकार इधर वेखो। उन्हें आख्या कि नबी पाक अलैहिस्सलाम पर्दा कर गए, बिल्कुल पर्दा कर गए। असी भी कहने अपने रोज़े अकदस, लेकिन साडा अकीदा है साडे नबी रोज़े दे विच हयात ने। भैया मुहर्रमा दा महीना है, शहीद जदों जिंदा है शहीद उमती हुंदा है। उमती नूं अल्लाह ने नहीं जे मरण दिता तो जिहड़ा हर कबर च आवे फिर ओहदे बारे असी किवें नज़रिया रखीए?
परदा जरूर फरमा गए ने, लेकिन रोजे च हयात ने जिथे चाहन जिन्नी देर चाहन जिहदे अल चाहन जान सकते हैं। साडा नजरी कहना नहीं जी देखो नबी पाक परदा कर गए ने। बिल्कुल ईसा अलैहिस्सलाम नूं अजे मौत नहीं आई, चौथे आसमान ते ने आउणा है। उन्होंने 40 या 47 साल दुनिया च रहना है, फिर उन्होंने मौत आनी जे। तो हुण पता क्यों की कहते हैं, गल सुन लिया जे, गल बड़ी स्वादी तो बड़ी टैक्नीकल पॉइंट की गल जे। हुण ना लोगों को गुमराह पता किवें करते हैं, कह रहे यार नबी आया था चले गए हैं, यह जिहड़ा मिर्जा है ना ये वो ईसा जी ने आना सी। तो देखो ना एक बंदा सुता होवे, एक बंदा जागदा बैठा होवे, उत्तों कोई मुसाफर आ जाए उन्हें राह पुछना होवे ते सुते पै नूं तो नहीं ना पुछदा, वो अगे कमीने कहते हैं नहीं पुछदा। आखे किनू पुछदा है, आखे जिहड़ा जागदा बैठा हुआ है। कहना हाँ देखा ना नबी आखिरी वो चले गए हैं, वो पर्दा कर गए हैं, ईसा भी हैं तो ये हैं तो इनसे पूछो। मैं आख्या बड़ी गल, ओ ईसा तो अन्या नूं अखां दिंदा, ए मुड्डू आप कौन है? नहीं तवज्जो फरमाई मकीया की। मैं क्या पहलू तो तेरिया मैं जनाब जूत फेरा ना तैनू काणिया। ते हुण जरा अगली गल भी सुनिया। हुण अगली गल भी पीर साहब नूं जदों पता लगा ना तो साडे उलमा अहले सुन्नत नूं इन्हां दे कोल सवाल होया कि एक बंदा सुत्ता होवे एक जागदा होवे, राह किहदे कोल पुछेगा? उन्हां आख्या सुत्ते पै कोल पुछेगा। हाय हाय हाय, मैं तुहानूं पहले दसिया सुर दे विच इह गल्लां कोई नहीं जे हुंदियां, ये माल है ही कोई नहीं, लेकिन खालिस सौदा जे इमाम अहमद रज़ा दी दुकान राह के एक बंदा सुता पे एक जागदा बैठा, राह के को पूछना आखे सुते पे को। वो कहते देखा ना ये ऐसे ही बात करते हैं, जो जाग रहा उससे पूछो, सोने वाला तो सोया हुआ। आया ने आके चुप है, अब पागल दिया पुत्रा सुते पे नु पूछना है। आखे क्यों दलील? कहंदा जे जागण वाले नु राह दा पता हुंदा ते आप ना टुर जांदा, ओदे कोल बैठा क्यों है? या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। तवज्जो भाई तवज्जो। क्यों भाई वो को चस भी आई है कि कोई नहीं आई? पीर साहब ने कहा सुते पैन पूछना क्यों? कहंदा जेड़ा जागदा बैठा उन्होंने तो आप नहीं पता मैं अगे किथे जाना है। बड़ी बात है ना, बात बड़ी है तो कई मुंह वाली देखी जाते हैं भी कारी साहब होरां के याद ने जेड़ी मैं गल कीती इहनूं पानी ला, एक गुमराह कर देने कौम। देखो नबी पाक पर्दा फरमा के ईसा तो अभी है ना, तो आप उनसे, मैं क्या उनसे नहीं वो भी इनसे। और वो जरा कादियानिया दा टीवी है ना MTV, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अस्तगफिरुल्लाह ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਈਸਾ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। और मैं क्या गल सुन मेरी, ऐदा नहीं मैं दौड़न देना। मैं दौरे तालिब इल्म 2009 की बात है, तो डजकोट शहर च मैं जुमा पढ़ांदा हुंदा सी। उत्थों दे साडे एक दोस्त ने मौलाना हामिद सरफराज साहब शायद आए सन ना जी, वो मेरा बड़ा इस वाक़े का उन्होंने भी पता जी। मैं नवा नवा आया तो उत्थे ना सितंबर का महीना आया तो मैं खत्मे नबूवत ते जुमा पढ़ाया, विच एक बाबा आया सी कादियानी, चिट्टी दाड़ी एडी तस्बीह, तो आ तो पीर उन्हां दी खूंडी तो कुछ भी नहीं, वो तो पूरा किक्कर पट्टी फिरदा सी। बैठे हो ये हुण पीर जी सुनो ही नहीं खलोते, मैं तो इन्हां नूं सुणाऊ खलोते बोलो बड़ी बड़ी डांग ते पग बन्नी ऐनक लाई, वो बैठा जनाब अली। हुण मौजू इंज दा सी ते हुण तो फिर भी कोई 2-4 बग्गे आ गए ने, उसले भर जवानी तो चंगा आहो काम कीता जिवें करन दा हक सी। वो बाज कहंदा जी मैंने एक बात करनी है। मैं आख्या भी यार को सूफी बंदा है, वो साहब मैनू की पता सी सूर है मेरे मसीती वड़ गया। आप जज्बाती है इस मामले, मैनू को पता सूर है जो मेरी मसीते वड़ गया। कहंदा जी आज आपने बहुत अच्छी तकरीर की। मैं कहा जज़ाकल्लाह। होर कहंदा जी आपने मिर्जा साहब को बहुत गलत, ओ तेरा भला होवे। मैं क्या होए और निकल मसीतों बाहर, बाकी गल्लां बाद च। उन्होंने कहता देखो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलमा पढ़ता हूँ, मैं नमाज पढ़ी है, मैंने सलाम पढ़ा, तू मैनू मसीह तो ओ मैं क्या निकल जा बाहर, नहीं तो बाबे सिर तेरा मैं पाड़ देना ही।
अच्छा वो हुण साडी कमली सुन्नी कौम उन्होंने कहता देखो मैं कलमा पढ़ता हूँ, मेरी दाढ़ी है, मैंने सब कुछ पढ़ा है, ये मुझे बाहर निकालता है, ऐसे ही तुम्हारे मौलवी करते। वो साडी कौम के अद्धे बंदे भी बाबे नाल हो गए भी कारी साहब इन्हूं मसीते खलोण तो दिओ। मैं क्या सूर हो छेती कड बाहर। वो सूर तो 10 मिनट कमा च रह जाए अद्धा फसल तबाह कर छड़दा है, कड्ड बाहर इहनूं। खैर 2-4 को कमले मेरे नाल भी सन, लेकिन ना ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਜਿਹੜਾ थोड़ा जिहा पता नहीं गरारियां फेल हो जांदियां ने इन्हां दी, या की हुंदा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ नहीं गल तो हो, मैं कह नहीं सुननी, ਇਹਨੂੰ बाहर कड्डो। लो जी बाहर चले गए। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ मैं गल करा, ਉਹ साढ़े कई ਉਹ कारी साहब इन्ने जज्बाती ने, मैं गल तो सुनाओ। मैं कहा चुप मामा जज्बाती दा, ਇਹ कादियानी काफर जे। ਉਹ कहे मैं कलमा पढ़ना, ਉਹ कहे मैं फलाना करना, ਉਹ कहे मैं फलाना करना। ਜਦੋਂ माहौल भख गया ना, वो नवा नवा तो जे मुनाजरा रशीदिया पढ़िया सी ते पता सी भी मुनाजरा, वो कहे तू मेरे नाल गल कर ला। मैं भी जो वेख्या ना भी कौम भख गई है ना, मैं कहा हुण मेरे नाल गल कर, हुण गल कर। मैं कहा कागज पेंसिल लैके आओ। अद्धे बंदे अजे मेरे मुखालफ ही खलोते सन, इदां दी कमली कौम। हुण भावें गुस्से भी हो जाओ तो मैनूं तो कोई टेंशन नहीं, मैं तो सच्ची करदा पिया। मैं कहा कागज आ गया। मैं कह दिया मिर्जा कौन है? आखे अपने आप को नबी नहीं कहते, ये तो वैसे मतलब कलमा ही पढ़ते हैं, ये तो आए सन जनाब बन के, तो ये तो मसीहे मौत तो फलाना। मैं कहा यार जो है ना कागज ते लिख दे, बाकी गल्लां बाद दे विच। उन्हें लिखता मिर्जा गामा काना। उन्हें तो गुलाम अहमद लिखा ना, मैं थले लिखा सी गामा काना। मैं आख्या हुण इहदी मां दा नाम भी लिख दे, चिराग बीबी। मैं क्या उर्फ कहंदा घसीटी जो है। मैं क्या ठीक है लिखेगा। मैं क्या थले दे अब्बे दा नाम भी लिख। वो जिवें कराची दे विच एक जाकर ते FIR होई ना, तुसीं वेख्या होना है, तकी जाफर वल्द नामलूम। हाँ ये FIR कट्टी गई है। अगे सानू लोग कहंदे सन भी तुसीं कहंदे हो भी इन्हां दा अब्बा कोई नहीं हुंदा, एवें तुसीं आराम दा कहंदे हो। हुण पता लग गया जे। ओ गैरतमंद बन हुण तो बोल लै सुनिया। जेदा प्यो होवे ना, वो कदी सिद्दीक नूं नहीं भौंकदा, क्योंकि जेदे मजहब दे अंदर सिद्दीक नहीं, ओदे अब्बे दी तस्दीक ही नहीं। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। इन्हां दे अब्बे दी तस्दीक ही नहीं। अगर एक कराची FIR ना कटी हो, मैं जिम्मेदार हाँ। असी नहीं लिखिया, हुण तो जनाब FIR दे उत्ते लिखिया गया। साडी सुन्नी कौम दी आही कमजोरी है, गल सुन के चुप हो के बह जांदे ने, होया की अल्लाह दे ओ बंदे ओ तकड़े होवो खुदा दे। मैं कहा लिखो इहदे अब्बे दा नाम। ते हुण सोची पै गया भी की लिखा। मैं कहा किन्ने आ? माजरत के साथ मैं बैठा मस्जिद में, उन्हें तो मैं चौडे पट के रख देंदा। मैं बैठा मसीते हाँ। मैं कहा चलो जेड़ा हथी आउंदा ही लिख दे, क्यों भी जेड़ा हथी आउंदा ही लिख दे। अब बैठे हो, ये तो मैं पुछी रखांगा ना। उन्हें लिख दिता जनाब यूसुफ। मैं कहा चल यही ठीक आउण दे। अच्छा जी, मैं कहता शहर भी लिख दे, कादियान मुल्क वेख दे इंडिया। मैं कहा ठीक हो गया। मैं क्या हुण कागज़ मैनूं दे दे। मैं अपनी वो कमली कौम नूं समझाया। मैं क्या हुण मैं इहदे नाल करनियां ने 4 गल्लां, तकड़े होके सुनिया जे। जे मां दा दुध हलाल करिया जे ते मेरे अल्लाह आ जाए, जे हराम करना तो प्यो ना रल जे आ जाए। अज भी मेरी लाइब्रेरी चो मेरे को कागज़ महफूज, और बल्कि मैं अपनी खास अलमारी च रखे ने भी मैं भी अपनी हयाती च किसी कादियानी नूं दब्बिया है। कागज मौजूद है। मैं कह इधर आ भाई, हुण मेरे नाल गल कर। कहंदा जी आप ना इसको छोड़ें, वो लिखी बैठा है। हाय 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 हाय। कहंदा इसको छोड़ें। मैं क्या बगैर तो यही गल तो मैं करना भी छोड़ प्यो नूं। और नहीं 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 मौलवी साहब मेरी गल। मैं क्या सुना केड़ी गल? कहंदा आप बताएं हजरत ईसा जिंदा है कि नहीं है? मैं क्या गल काने दी ते दलीलां ईसा दियां।
टाइम दसीगा ठीक हो गया जी ਤੁਹਾਡਾ टाइम सिर्फ 13 मिनट बाकी जे 12 अच्छा मैं क्या शायद कहना 12 कर अच्छा बरकत अली चलो मैनू चेता करा दिया बरकत नूं भी याद करा देंगे किहड़ी गल हुई जनाब तवज्जो है बोलो सुनियो मैं क्या लिख बई वो जो लिख लुख लिया कहते इनू छड्डो तुसीं ईसा दी गल मैं क्या यार अपना इख्तलाफ मसीते इस ना तो होया है इस कंजर तो होया है तू गल पुठी परतदा पिया वो एक बंदा कहता तुसीं गल सुनो तो सही मैं क्या गल तेरी मां दे निकाह दी होवे ते नाल ही तेरी फुफी लै जाण बेगैरत इंसान तुहानू गल ही नहीं समझ आती मैं आपनू नहीं कह रहा मनु मैं क्या बेगैरता तेनू गल नहीं समझ आ रही वो तो हो गया चुप मैं क्या छुट्टी हुंदी होवे इनू तो घर घल्ला ना एक बार ओ मैं क्या इनू कहो मेरे नाल गल करनी ये मौजू है ईसा अलैहिस्सलाम वाला मौजू कहंदा जी मैं कुरान से दिखाता हूँ उसले मैं भी तकड़ा हो गया मैं क्या वेखी जाएगी मैं बावां टुंग लईयां मैं क्या जे मेरे सामने तो कुरान नू हाथ ला जे मैं तेरे हाथ ना वड्डां तां प्यो दा पुत्तर ही नहीं अगर मैं तेरे हाथ ना वड्डे तो गल होई कहंदा क्या मैं क्या मैं तेरे को पहले ये पूछना भी तेरा कलमा केड़ा ते आ बंदा कौन है और तेनू कुरान तो इस तो भी हाथ नहीं लाउण देना क्योंकि तुहाडे मिर्जे ने आख्या मेरे उत्ते वही आंदी है अगर ये तुहाडा नबी है ते अपने नबी दी वही चो कुरान मेरे नबी दी वही है तवज्जो भाई तवज्जो को गल समझ आई है कोई नहीं आई आप अगर मैं तेन हाथ नहीं लान देना मेरे नबी दी वही है इन असी हाथ लावांगे तेरे काने ने आख्या मैं नबी हाँ मेरे उत्ते वही आउंदी है फरिश्ते दा नाम टीची टीची उन्हें लिखिया आई तो रौले ने जनाब हाँ जी टीची टीची साडा जिब्राइल है अलैहिस्सलाम नाम दे नाल ही बंदा हिल जाता है एक बार समझ आ रही है वो टीची टीची मैं क्या अच्छा कर लेने तेरा इलाज मैं क्या तू कुरान नू हाथ नहीं लाना तू मैंने इस बंदे ते गल कर वड़ लिया उन्होंने कहता जी असल में ये वो जो ईसा ने आना था ना ये वो है मैं क्या बस आई ते राह है जेड़ा मैं तुहाडा अज बंद करना है मैं क्या जनाब आ तू लिख के दिता ना आ ओदा नां ओदी मां दा नां ओदे प्यो दा नां इलाके दा नां शहर दा नां सारा कुछ लिखिया ही ना मैं क्या आ जा ईसा दा जिक्र तू कित्थों पढ़िया आखे कुरान दे विचों मैं क्या आ जा हुण आपां करना ही तकाबुल मवाजना किवें मैं उसले अपनी कमली रूहां जिन्नियां खलोतियां सन ना सुन्नी उन्होंने आख्या मैं क्या सुनो कुरान दे विच जेड़े ईसा अलैहिस्सलाम हैन उन्हां दा अब्बा है सी अच्छा उसले ना एक बंदा बोले कहता वाह 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 मैं क्या खलो अजे नहीं हुण मैं तुहानू घर छड्ड के आवांगा उन्होंने समझ आ गई भाई यार तो रौला ही हो रहा है मैं क्या उस ईसा दा अब्बा है आखे नहीं वो तो कलिमतुल्लाह रूहुल्लाह अल्लाह दी निशानी अल्लाह ताला ने हजरत मरियम नु बगैर शोहर तो बेटा अता फरमा छड़िया हजरत ईसा बगैर बाप तो अल्लाह दी निशानी है कोई तोहमत लाए ते काफिर हो जाए ते जे मन्ने ते कामिल हो जाए मैं आखे अच्छा वो जेड़े ईसा सन उन्हां दे वालिद नहीं ये उन्हां दी शान है ते मैं क्या तू तो लिखिया इहदा अब्बा है या ते अब्बा मार हुण मैं हौली हौली टोका फेरन लग्या जी हौली हौली थल्लेओं रख के दातरी मैं क्या अब्बा रलदा है आखे नहीं मैं क्या एक पॉइंट मेरा हो गया अगे चल मैं क्या मां दा नाम की लिखिया कि चिराग बीबी उर्फ घसीटी पता नहीं किने घसीटी तवज्जो तवज्जो जाके बैठो आखे घसीटी मैं क्या गल सुन जरा कुरान दे विच ईसा है ओदी मां दा नाम मैं तैनूं दसना मरियम है ना प्यो रलिया ते ना मां रली मैं क्या मेरे 2 पॉइंट हुण बोल लो ना यार मेरे किन्ने पॉइंट हो गए 2 पबजी खेलन लगे तो बड़े पॉइंट बनाउंदे हो हुण इधर भी आ ना इदां दा पबजी खड़ावांगा जे कादियानी भज जी ना हो जाए
तवज्जो है? किन्ने पॉइंट हो गए मेरे? मैं क्या आ जा तीसरी गल तू थले की लिखे है एदा इलाका है कादियान ते मैं क्या जेड़ा ईसा दा जिक्र कुरान च कादियानी ए कादियान दे नहीं ए तने फलस्तीन दे शहर भी नहीं रलिया। मैं क्या मेरे पॉइंट हो गए नहीं 3। ओ भाइया ओ हुण छुड़ावे जा मैं बाबे हुण नहीं मैं जान देना इत्थे तैनू मैं वेलने च देंगा जिवें देण दा हक होया। मैं क्या थले आ जा शहर की लिखी आई ओके हिंदुस्तान ते मैं क्या जेड़े हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ओ केड़े शहरां दे ने ओके वो तो जो मुल्क ही तुसी जा छड़िया भी वो फलस्तीनी ने तो मैं क्या मेरे पॉइंट किन्ने हो गए या इन्हां दा मैं जवाब दे या मेरे पॉइंट मेरा वो कहंदे नहीं मेरा पैर तेरे उत्ते दलील हुंदी इंज दी है ओके हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। मैं क्या अगली भी सुन तू जो कहीं ना जी जिस ईसा ने आना था ये वो है उसके रूप में है वो कई कहते ना वो कई नाराज ना हो ना मेरी माएँ बहनें भी सुन रही हैं बसा का साडे ना झंग वाले पासे बड़ा कई बीबियां रौला जे वो कहें एवें दौरा जिहा पैंदा ही उन्होंने पता नहीं की ड्रामा कर दियां जे महीने तो बाद कहंदियां मेरे च बाबा सुल्तान बाहू आया। नाराज ना होना पता नहीं यहाँ पर किसी को ये ऐसी आदत ना हो। याद रख लें इसको अरबी जुबान में हुलूल कहते हैं कि दो जिस्मों का एक जिस्म हो जाना ऐसा हो सकता नाले अगली गल भी सुन लो खुदा दी कसम है साडे बाबे बड़े बागैरत जे बेगैरत बीबियां दे कोल जांदे ही नहीं। हुण मट्ठे पै गए नहीं कहते ना साढ़े बच्चे बाबा आ गया मैं बल्ले 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 क्या बात है जनाब पूरा बाबा तेन शर्म तो हया नहीं आउंदी और कई मर्द ड्रामा करते हैं फलाना बाबा और बह जाओ बेनस्लिया नाराज ना होना मैं आपको कह ही नहीं रहा अल्लाह दी कसम मैं सचियां सुना रहे हैं ये हमारी शरीयत का हिस्सा ही नहीं लोगों ने ड्रामा बनाया। साढ़े एक मौली साहब ने बड़े दोस्त ने मेरे वो भी खत्मे नबूवत दे बड़े मुजाहिद ने टोबे दे वो कहते मेरे महल्ले च एक बीबी इंज किया तो कहता मैनू बड़ी तकलीफ हुई तो वो टुर गए कहने लगे जिस दिन बाबा आवे मैं दसिया जा निक्का बाबा भी आएगा वो टुर गए जाके आ तू केड़ा बाबा है तो अगे बीबी कर यार जा पीछे मैं सुल्तान बाबू मैं तेन इंज कर वो तो सुल्तान राही बनी बैठी होवे वो कहता जी मैं वो शोहर नूं तो ओहदियां धीआं नूं तो जनाब बच्चियां नूं बुलाया तो मैं आख्या भी मैनू नेड़े लाओ मैं बाबे नाल 2 गल्लां करनियां ने। मौलवी साहब कहते मैं नेड़े होया ना सिट्टी ना टका के ते बुढ़ी पुंजे जा पई नाल ही कहंदी हाफा जी ये तां मारी दा आ उन्हें कहा ड्रामे बंद कर बाबे नूं बदनाम ना कर पढ़ नहीं तो कुरान पढ़ दरूदे पाक पढ़ नमाजा पढ़ जेनू दम करेंगी हो जाएगा ड्रामे करना कितने मेरी चंड नहीं बर्दाश्त हुई कितने ही हुण सुल्ताने बाहू तो गैरत पैदा करो यार। हमारे मसलक को इतना शर्मिंदा कर दिया है। हमारे मसलक में अगर बुजुर्ग थे ना तो वो सुल्ताने बाहू जैसे बाबा फरीद जैसे सूफी आलम जैसे मुहद्दिस आजम जैसे हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी जैसे हमारे ऐसे बुजुर्ग। अगर औरतें थी तो कोई राबिया बसरी है कोई हजरत सैयदा खातून जन्नत है कोई अम्मा आयशा पाक है इंज दियां बीबियां इन्हां नूं असीं मन्नण वाले ड्रामा कर दे कहता जी वो जेड़ा ना जी वो ही आया मैं क्या तू जिन्ना मर्जी जोर ला लै मैं आख्या जेड़े ओ ईसा सन वो तां बिमारां नूं शफा दिंदे सन अन्नियां नूं अखां दिंदे सन आ जेड़ा तुसी लई फिरदे हो ते आप काना सी। मैं क्या चलो अपनी अख ही सैट कर छड़दा कीती आखे नहीं मैं क्या मेरे 5 पॉइंट गल तो नहीं ना बुल्ले। मैं क्या अगली गल भी सुन ले वो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेड़े आए सन ना वो तो ये तो रलदे ही नहीं। इधर सुनना जरा इधर सुनना मैं क्या या तो मैच कर आखे ये तो होना नहीं तो मैं क्या सी मनना नहीं तो हुण मिसाल पता कि बन गई इधर वेख्या जे चासे सी भी जे गए ईसा ने तो आउण भी अलैहिस्सलाम
इंज सी ना। हुण गए तो ईसा ने ये पहलों ही दौड़ आया भी मैं हाँ। मैं क्या तेरी मिसाल तो है भी वेलना होंदा ना, वेलना एक पासों गन्ना तुन्नो ना ते दूए पासे चूरा निकलदा है। गया कोई निकलिया कोई। मेरी कौम कदी याद रखेगी को मौलवी तकरीर कर गया सी। और वैसे भी समझ आई ना। मैं क्या तुहाडी मिसाल तो वेलने ते गन्ने वाली, गया कोई ते आया कोई। जे गए ईसा ने ते आउण भी ईसा, गया अखां देण वाला आया काना। राह बंद हो गया ना। अल्लाह अल्लाह खैर सला यही बंद करना सी। आगे आ जाइए हुण तुहाडा अगला राह खोलना भी तो है ना, तुहानूं समझ भी आवे ना भी होया की है। गिरामी कदर हज़रात इन्हां नूं जदों दलील दे नाल फड़ोगे ना ये हिल सकदे। जदों आप 5 दलीलां दसियां ना, मैं उसले कमली कौम नूं पुछा, मैं कहा दसो ये कौन है। उसले वो चुप कहंदे उठ बाबिया निकल इत्थों दफा हो जा। मैं कहा लो जी हुण मैं जांदा पिया, ड्यूटी तुहाडी शुरू। समझ आ रही ना। इत्थों कौम तैयार होंदी है। और मेरे नौजवानों बुजुर्गों सजनों यारों जिन्ने बैठे हो, खुदा दा नाम है खत्मे नबूवत नूं समझो भी सही तो तैयार भी रहो। कादियानी बहुत बड़े डाकू ने। तवज्जो भाई तवज्जो। मैं बिल्कुल बिल्कुल तवज्जो है भरावां सजना दी, कोई नहीं है जड़े बैठे। को गल भी पल्ले पई समझ आई कि कोई ना आई। दसो भाई की गल बस कर दईए। अच्छा अच्छा हाँ बिल्कुल। मर्द होण औरतां होण बच्चे होण नौजवान होण किसी बद मजहब के नाल तुसीं मुलाकात नहीं कर सकते। ये बिलखसूस औरतां एवं मूँह ते कपड़ा लपे के चादर ही चुक के उत्ते पाउणी ना, दौड़ पैना अगले दे घर। वेख्या करके दे घर जांदी पई है मेरी भैन। बिल्कुल जाण दी इजाजत नहीं है। बिल्कुल भाई पर्दे च रहण, लेकिन ये कि अपने अहले सुन्नत दे घरां जाण जे जाना है। समझ आ रही है। गिरामी कदर हज़रात अच्छा तवज्जो दिलाई भी साड़ियाँ मावां भैणां बैठियां ने तो भी सुन लैन। और ये मैं तुहानूं दस छड्डां गल जे समझ आ जाए ना, मर्दां तो ज़्यादा औरतां अमल कर दियां जे। ये गल पक्की है। जे समझ आ जाए तो जे ना समझ आवे तो फिर कहनियां ने हम पर्दा क्यों करें, मेरा तो साह कोट होता है। हाँ कहिए मेरा साह कोट होता है, मैं पर्दा नहीं कर सकती। मोबाइल फड़ा गया, मैं देसी जिहा बंदा तो चलो हो सकता किसी को समझ आ जाए। मोबाइल ली फिरदी हुंदी ना औरत, कभी गौर करया करो। मोबाइल नूं ना उत्ते कवर चढ़ाया हुंदा तो टिशू पेपर नाल लपेटिया हुंदा है। बस औकात तो डबल कवर हुंदा है। ये औरत अमूमन इंदा रखदा है। कदी पुछी यार वे बीबी है मोबाइल है तेरा, इनू इंज कढ़ के रख बाहरों पता लगे वाह वाह चमकीला, पता लगे केड़ी कंपनी। लुका के रखे आई ना, कंपनी का पता ना मॉडल का पता, लुकाई फिर दी। उत्ते गिलास चढ़ाया है। और कहती कारी साहब गल ये बाहर निकलू तेनू झरीटां लगणगियां। मैं क्या खुदा तैनू अकल देवे, तेरा मोबाइल बेपर्दा हो जाए नू झरीटां लगणगियां। और जदों तू बेपर्दा होवे तैनू किनियां लगणगियां। ओ बोलो मोबाइल पर्दे च रवे ना पता लगे कंपनी केड़ी है, कंपनी केड़ी है ना पता लगे मॉडल केड़ा है। पर्दे च रहो। उलमा फरमांदे ने औरतां घरों निकलन ना इदां दे कपड़े पा के जान, जवान भी होवे तो लगे भी को बुढ़ी जांदी पई। लेकिन इत्थे मैं एक बारी तकरीर की हजरत जी तो पर्ची आ गई, कारी साहब चंगे कपड़े चंगी जुत्ती चंगा सूट चंगियां जर्सियां ये अगर मर्द लैके देवे तो ओदी इज्जत आ। मैं कहा किदां? आखे लै जदों असीं किते पा के जाना तो उन्होंने देख के कहना ही ऐदा बंदा बहुत चंगा, एडा महंगा सूट पुआया, एडी महंगी जुत्ती पुआई। मैं क्या काश के जुत्ती होवे मेरे हथी। मैं मसला सारियां नूं समझा छड्डा। ओ बीबी ओए सूट लोकां नूं नहीं विखाउणा, लोकां दे सामने पा के विखावे ए बेपर्दगी है, गुनाह। पा के विखाउणे तो अपने शोहर नूं विखा, सवाब है। बोलो यार
सूट पा के विखाउण, जिन्होंने विखाउण ते सवाब सी उन्होंने तो तू विखाउणा नहीं। बाहर निकलना तो खुशबुआं ला के तो सारा कुछ ला के, उन्होंने विखाउण ते गुनाह आई। आखे अच्छा जी, मैं क्या हाँ जी जी, ये असल मसला है। औरत नहीं जा सकती ऐसे तैयारी करके बाहर भाई, लेकिन की दसीए न सारे आए होंगे ने, यही तो रौले ने असल। जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम माड़ा नहीं होंदा, लेकिन बंदे नूं गैरत दे विच रहना चाहिए। और यकीन करो ए मुंडा मेरे नाल सी, हुण गल छिड़ पई तो मैं सारी एक सुना दियां। एक असीं विआह ते जाओ, बड़ा शौक उन्हां नूं, लामा साहब निकाह तुसीं पढ़ाउणा। और मैं कहा कोई पढ़ा दे, हो तो जाना, नहीं तुसीं पढ़ाउणा। मैं कहा चलो मैं पढ़ा देना भाई। मैं टुर गया जनाब, 2.5 घंटा गड्डी च बैठे, जूं कंजर नच्चे बाहर, ढोल वाले फलाना पैसे सुट्टी ते ऐदां हत्थ उच्चा करन उत्ते हो गए। जिन्ने खुसरे नच्चण वाले औखे औखे होके फड़न जनाब। खैर उन्हां बाहर ड्रामा किया जिन्ना करना सी, अंदर वड़ गए। हुण लभण मैनू भी लामे हुणे कित्थे आ, मैनू पता सी भी, मैं क्या हुणे लभदे फिरदे ने। तो मैं भी गड्डी लाक किया, असीं भी अंदर टुर गए। मैं कहा चलिए जनाब। वो 1-2 अकीदत मानसन नस गया, हजूर 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 हुणी कुर्सी ते बह गए। तवज्जो है? यकीन करो भी इन्ना तूफाने बदतमीजी मैं तुहानूं दस नहीं सकदा। लेकिन वो एक अकीदत मान सी, उन्हें सद्दिया सी। जदों निकाह पढ़ाउण गए, सानू वो बूहे ते खिलार लिया, छेती कर लो, छेती साइड ते हो जाओ। सारे इकट्ठे फिरन डे ने। अहीं गए साइड ते हो जाओ, साइड ते की मौलवी साहब आ गए। सारियां सिर ते टले ले, मौलवी साहब आ गए। वड्डी सारी चादर बीबी ते दे दिओ। ओ मैं क्या मौलवी पूंडा, यार ये गल्लां नहीं होंदियां भाजी। मैं तो फिर उत्थे अपना काम किया। खुदा दा खौफ करो यार। असी अव्वल तो है अलहमदुलिल्लाह साडे साईं जींदे ने, जिन्हां दे हत्थां दे विच साड़ियां लगामां ने ना, उन्हां सान दस्सिया भी धी नूं धी दी नज़र ना वेखना है, मां नूं मां दी नज़र ना वेखना है। ते जिथे जाइए ना असी सिर ते हाथ रख के तो कोई शायद दे के ही आईदा है। लेकिन अजीब तूफान है, जो तस्वीरां वाले, जो मूवियां वाले, जो गोले नचण वाले, जो वेटर, जो रिश्तेदार अजीजो अकारब सारे उधर छुटे फिरदे ने विच। एक दिन सैल्फियां होण डईयां ने, मौलवी हत्थ सारे पर्दा कर लो, पर्दा कर लो, पर्दा कर लो। की समझे आज मोदी आ गया? खुदा दा खौफ करो। मैं ये नहीं कहता तो मौलवी आवे तो उन्हें चौक च बिठा दो बीबियां नाल, नहीं। लेकिन मैं कहना मौलवी फिर भी बावुजू होके जाता है, तो इन्ना पर्दा कराउंदे हो, तो जिहड़े बेवुजू आए हुंदे ने। ठीक है, चलो हुण दोबारा तो मैनू पता भी इदां दी तकरीर तो बाद तो कोई नहीं सादा हुंदा, ये मैनू पता है। तू सदेगा देख लई, वो ना होवे मेरे मगर ही आज में। हाँ, इन्हां ने सारे ने आखना भी मौलवी नू बहुत ही सुभान अल्लाह, तू ही कहंदा रहा नाल ही चल दे। हुण बोलो सुभान अल्लाह प्यार दे नाल जरा। दोस्तां ने अजीज ए वेखो, ए वेखो, कोई गल अगर तुहानू ना अच्छी लगी हो, जाहिर सी बात है हर बंदे का कंप्यूटराइज सिस्टम एक जिहा तो नहीं ना हुंदा, कई नहीं भी पछांदे ना पचा, तेरे अंदर वो मैमोरी नहीं मैं करा। लेकिन मैं गैरत ते तुली हुई पूरी गल कीती है। साडे घर वाले मावां भैणां उन्हां भी चाहिए कि कोई ऐसा अंदाज अपनाण ना, इन्हां दसना ना पवे असी कौन हाँ, बल्कि इन्हां वेख के लोग आखण हजूर दी खादिमा जा रही। समझ आ रही? ये अंदाज अपनाना चाहिए है। जी मेरे को पर्दा नहीं हुंदा, फलाना हुंदा, मैं कहा नहीं ना हुंदा। और कई तो इस्लामाबाद की सड़कों ते लौंडियां निकलियां जिन्होंने आख्या मेरा जिसम मेरी मर्जी, तो फिर हम यूं करेंगे। करोना आया ओ अल्लाह ने उन्होंने प्योवां नूं भी पर्दा करवा छड़िया, सारे मुंह लुकाई फिरदे ने। मैं कहा कोई तो जुर्म था कि सबको मुंह छुपाना पड़ गया। तुसी कहंदियां सी, हुण दसो ना, ਇਹਦਾ मतलब है पर्दे में अजमत है, पर्दे में अजमत। खुदा के लिए इस मसले को समझने की कोशिश करो। बड़ा कारी साहब मुंडे बहुत अथरे आ, मैं कहा माशाअल्लाह, तू तो तजद गुजार है ना। चलो औखियां शुरू हो गई। अल्लाह का नाम है, थोड़ा जिहा अपने आप पे गौर करया करो। हुजूर ने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ, मेरी मोहब्बत सिखाओ, मेरी आल की मोहब्बत सिखाओ, मेरे कुरान का प्यार सिखाओ। अपनी औलाद नूं 3 चीज़ां सिखा। मुबारक होवे उन्हां मावां भैणां नूं
और उन्होंने साढ़े बच्चों जवाना बुढ़ड़ियां संगियां जेड़े अज आए बैठे हो ये हजूर की मुहब्बत च ही आए हो। लेकिन इस पैगाम नूं हकीकत बना के अगे लैके चलो ताकि इनू अपलाई भी करिए, अमल की दुनिया च भी लैके आइए। गिरामी कदर हज़रात, गल दूर न टुर जाए, मैं बिल्कुल गुफ्तगू नूं समेटदा पिया। जदों इस अंदाज दे नाल गल कीती ना तो फिर लोकां उन्होंने नसाया, समझ आए ना। तो उस तो बाद फिर उन्होंने खत्मे नबूवत का प्रोग्राम रखा तो फिर साढ़े कोल सुनिया भी ये कादियानी है कि, फिर उन्होंने मैं दसिया भी ये केड़ा गंदा है। समझ आ रही है ना जी, ये गुस्ताख है। पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दीगर उलमा ने आख्या कहना जी यार मैं नबी नहीं, मैं नबी का साया। इनू जिली नबी इनू ही कहते हैं ना है। मैं कहा जिली तो जिली, तू तो बिल्ली भी कोई नहीं। ढिले पै गए हो, ढिले पै गए हो। तो पता की फरमाया सी पीरा, आपने फरमाया ओ बेहयावा तू गलत घर नूं सन मार बैठा है। सन समझते हो ना, डाका गलत घर मार बैठा है। उन्हें आख्या वो किस तरह? फरमाया तू कहना कि मैं नबी नहीं, वो आखिरी नबी का साया, साया भी ओदा बनया जिहदा साया रब ने बनाया ही नहीं है। समझ आ रही है जनाब? अल्लाह, गैरत पता कहती होनी चाहिए है। सुन लो जिन्ने बुजुर्ग सज्जन संगी बैठे हो, सुन लो कहती गैरत होनी चाहिए है। और ये साड़ियाँ मावां भैणां भी याद रखन, अपने बच्चों को तरबीयत करन। पुत्रा जो मर्जी हो जाए साढ़े नाल वफा करी या ना करी, रसूलुल्लाह दे नाल वफा जरूर। अपनी औलाद नूं इंज सिखाओ, खुदा दी कसम इंज दी तैयारी कराओ। ये तैयारी मावां करवाई सी ते जंगे बदर वाले दिन नबी पाक फरमाया भी जाओ तुसी ते दो मुंडे सन, फरमाया और तुसी पीछे हट जाओ। जना अबू जाल नूं मारिया सी मुअव्वज़ और है, फरमाया तुसी पीछे हट जाओ। उन्हें आख्या नहीं हजूर असीं जाना। आखे तुसी छोटे हो, आखे हजूर तुसी ना सानू खड़े कर लो, मेच लो जिहड़ा वड्डा होया उहनूं लै जाए, मेच लो जिहनूं वड्डा होया लै जाए। वो जदों खलोते ना तो एक जिहड़ा सी वो इंज अड्डियां चुके आईदा, अड्डियां। हजूर ने फरमाया इनू तो लै जाओ। दुआ कहन लगा हजूर कुश्ती करा लो, जे मैं ढालवां तो मैनू भी लै जा जे नाल ही। आखिर मामा ने सिखाया सी ना, एक घरों सिखा छड्डण मामा तो खुदा दी कसम मसले ही हल हो जाते हैं। समझ आ रही है? हाय 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 हाय, ये मां ही सी ना जिहदे कोल गाजी इल्मुद्दीन गया सी, अम्मी पैसे चाहिए ने तो मैं हजाती च नहीं कदी मंगे, अज चाहिए ने, की करना? फरमा छुरा लैना है। उन्हें आख्या छुरा की करना है? आखे एक नबी दे गुस्ताख ने गुस्ताखी कर छड्डी तो मैं उन्होंने मारना है। तो कहन लगी पुत्रा फिर चंगा जिहा लई। हाय हाय हाय, चंगा जिहा लई। समझ आई ना? तो गाजी साहब ने जो फांसी देन लगे ना तो कहते जा दस तू बड़ा काम किया तेन फांसी देन लगे। और फरमा पागल दे पुत्रो, यही तो तुहानू पता नहीं, मैं तो कबर च चल जाना, मेरा छुरा तो बाहर ही है ना, मेरा मिशन तो बाहर ही है ना। गाजी ममताज फांसी हमेशा उदों होंदी है कि कौम डर जावे भी यह काम नहीं जे करना। तो मैं आख्या लोग तो ना डरे, 60 लाख बंदियां जनाजा पढ़िया, गाजी साहब का जनाजा वेख के तुसीं तकड़े होए भी यार इंज जीना चाहिए तो इंज मरना चाहिए यार। तो फिर जे फांसियां दे नाल काम रुक जाता भी तुसीं की समझिया कि गुस्ताखियां होंदियां रहणगियां? आ पिशावर दी अदालत दे विच गाजी खालिद आया तो टपा कढ़िया का दिया। मैं क्या काम तो ना रुकिया। तो टीवी ते बैठे लंडे दे अंग्रेज यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल, वो पता की कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। और मैं आख्या ओए बेनस्ले हो, कानून हाथ में लेने की कोई इजाजत नहीं देता। पर मैनू ये दसो सारे केसां दे फैसले होंदे ने, खत्मे नबूवत वाले केस का फैसला क्यों नहीं होंदा? इदां दे गुस्ताखां नूं आखे वो तो पागल सी, उन्हें तो पागल सी तो उन्हें कह छड़िया मैं नबी हाँ। मैं क्या पागल सी तो कहंदा ना मैं इमरान खान हाँ, पागल सी तो कहंदा मैं बाजवा। ओ भाई इत्थे तो नहीं को बाजवा बैठा? अच्छा ठीक है, ठीक फिर ठीक है, सलह रही है यो। अच्छा बा फिर ठीक है। और मैं पिछले दुकान पर पढ़े थे, मैं तो याद है। तो मैं अर्जे करदा पिया, कह छड़दा कि मैं आर्मी चीफ हाँ, उन्हें वो नहीं नबी पाक ए कई इदां कहंदे ने ना, कारी साहब मैं गुस्से तलाक दी आ, होई कि नहीं? बड़ी गल आ भाई, गुस्से मैं फिर उन्हें मैनू पता ही नहीं लगा।
मैं क्या तेनू ये भी पता तलाक देन दिया, ये भी पता तेन देन दिया, ये भी पता बुढ़ी नू देन दिया, अन्नी दिया तू अपने प्यो नू क्यों नहीं देती? मेरा ख्याल चलिए यार, बोलो आ चौके फिर अगली गल भी तो फिर पता की कहता जी और कारी साहब मैं तलाक देन लगा, एक बारी मैं दी, दूई तीसरी बारी यदि भैन आई उन्हें मेरे मुंह ते हाथ रखता, मेरे मुंह ते, मैं तीसरी बारी नहीं आके को किताब दे विचों को राह कड्डो, और मैं क्या बेनसलिया को राह छड़िया होवे तां कड्डा। कहंदा मैं कागज लिखिया, उन्हें पढ़िया नहीं, राह च ही पाट गया। तलाका हाय बहुत आला है। तो हुण सवेरे पता लगू ना, जो हर चुल्हे ते गल्लां होणीआं, हर घर च जो तबसरे होए, फिर पता लगू ना भी समर साहब की कर गए। बह जाओ सूफी साहब। जी 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 ये इकट्ठे हो जान, इन्होंने कोई भी ना फड़े। हाँ ये भी तो सानू तुन्नी खलोते है ना। हाँ नाराज ना होना, असी खुदा दी कसम इन्हां पिछे अपनियां कंडां कुटवा छड़ियां, सानू कल्ले कल्ले बन के मारन डे ने। सारे इकट्ठे हो जाओ, हुण मौका इकट्ठे होण दा। सही है कि होर गिरामी कदर हजरात, अर्ज़ खिदमत ही है वो को गिरफ्तारियां शरफ्तारियां शुरू ने। मैं सिर्फ ये आख्या, मैं क्या हुण इन्हां नूं चाहीदा इकट्ठे हो जाण, क्यों कल्ले कल्ले होके सानू मरवाउंदे हो, नाल आप भी मरी जांदे हो यार। किन्नी देर सानू गोडे थले दे के तुसीं हलाल कराउणा यार। हर बंदा अपनियां नाल लैके बैठा है, शर्मिंदा हो गया सी खुदा दी कसमें। ऐ हाथ जोड़ के अपने कायदीन दे सामने सारे इकट्ठे हो जाओ, अल्लाह दी कसम है तुहाडी मसीत दा एक बटन भी को हिला जावे तो मैनू फड़ लिया जाए यार। हुण तो कदी ओनू फड़ के जेल च, कदी ओनू फड़ के जेल च, कदी ओनू फड़ के जेल। और हुकूमत दे इस रवैये दी असीं मुजम्मत करने। 7 सितंबर को खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस ही होनी सी ना, कि को मौत आउण लगी सी। और फिर कल तो ऐलान किया फ्रांस ने, जिन्होंने इन्होंने अपनी भैन दी सी। तुसीं कहोगे वो किहड़ी गल, ओ भाई वो भैन ही सी, वो की नाम सी आसिया दा, फ्रांस ही गई सी ना, अपनी भैन आप ही टोरी सी है ना। कहंदे सी हम तो अमन पसंद बनने वाले हैं। मैं क्या तुसीं दित्ती सी ना, तो हुण उन्होंने कहो ना गुस्ताखियां करो, वो तो फिर गुस्ताखियां करते पे ने। उसले दित्ती हुंदी फांसी। आही तो रौले ने, ये कौम गल सुन ही नहीं सकती साडी। असी तो गल करनी होंदी सीधी। ओए बोलो सुनिए, फ्रांस के सदर ने आख्या, कहंदा जी नबी के कोई खाके बनाए, ये आज़ादी है। मैं क्या फिर असी आके तेनू ठोकांगे, ये भी आज़ादी है, जा फिर रोक ली सानू भी। तो बातें करने वाली खबरदार, कोई सोचे भी ना मेरे नबी के खाके बनाने के लिए, कोई सोचे भी ना। तैयार हैं आप नबी की इज्जत के लिए? और कायदीन से गुजारिश है, अल्लाह रसूल दा ना इन्हें सदका हसनो हुसैन दा, बीमारे करबला दा, अली असगर दा वास्ता जे कट्ठे हो जाओ, कट्ठे हो जाओ। हुण साडी भी हुण बस होई खलोती है, समझ आ रही? अल्लाह दा ना जे कट्ठे हो जाओ। गिरामी कदर हजरात, जिहड़ी मैं बात करन लग्या सी वो कर लवां हुण, जे जागदे बैठे हो तो हो गया जी पैगाम तुहाडा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी ये ठीक है पुत्र, करो तो सही, लेकिन फिर निके निके क्लिप चढ़ा देंगे। देखा रात को इसने हमारे छौड़े पाट के रख दिए, फिर छोटे छोटे क्लिप चढ़ जाते हैं। देखा उलमा की गुस्ताखी कर रहा है। मैं कहा तुसी सारे लताड़ी आए हो, तुहाडी खैर है, असी ना को गल कर बैठिए। खुदा के लिए अहले सुन्नत को शर्मिंदा ना करो। तो मैं अर्ज़ कर रहा सी, कहना जी मैं तलाक दी, पता नहीं वो राह च ही वर्का पाट गया हैं, वो घर पहुंच, ओ नहीं जी उन्होंने रिश्तेदारों ने क्या छड़ परे परे दफा हो, तो हुण को राह कड्डो। मैं कहा राह है, ओनू घर घल। बा फिर चले जाते ने 2000 रुपया दे के, इस बिरादरी को लिया फतवा तो चल। मैं क्या खा हराम सारी जिंदगी जा। निकाह पढ़ाने वाली सुनिया को तो फतवे लैन वाली उधर। चलो खैर बहरहाल फिर कदी आए तो हूँ थोड़ी साह साथी मुक गया, पेट्रोल ही मुक गया। हाँ ये गल्लां को आम बंदा सुन सकता है जनाब। मेरी स्पीड 120 है तो मैं अजे 17 80 ते रखी है।
ये मैं तुहानू सही दसदा पिया, खुदा दा नाम है ना, तकड़े हो जाओ, गैरत वाली गल सुनो तो गैरतमंद बन जाओ। समझ आ रही है जनाब? आखिरी बात आप वाली सुना रहा हूँ। गैरत इंदी होनी चाहिए। थर पार कर दे अंदर एक सी मिस्त्री, ਉਹਦਾ नाम सी बरकत अली। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ने कादियानी आउण लग पिया, किताबड़ियां कश देनियां आ जाना, जी यूं ऐसे है, यूं ऐसे है, यूं। उन्हें कहा की शै है? आखे साडा मिर्जा। उन्हें आख्या को बंदा लिया। तू की मैं दसी जा? उन्हें कहा नहीं नहीं ये बहुत कामिल है। उन्हें आख्या लगदा तो नहीं। ये कौन है? उन्हें आख्या ये नबी के नायब हैं। उन्हें आख्या नायब अबू बकर वर्गे ने, उमर उस्मान वर्गे ने। नियाबत दा हक ओनू है जेड़ा नेज़ियां ते चढ़ के बोलदा रहे। कौन है जेड़ा तू बनाई बैठा है? उन्हें आख्या लोहार इनू हौली हौली आपां लै ही आउणा। एक दिन दूआ दिन ती वो बड़ा तंग हो गया। साडे फिर सुन्नी सोनी हुंदे ने, जे जागण दे फिर घसोनी हुंदे ने। वो हुण सोनी बैठा सी जनाब। एक दिन ना वो करे पिया कुहाड़ा तेज, उत्तों कादियानी दी किस्मत हार गई। वो वाड़ आया, ये हुण आई करे कहंदा या आप नहीं या गाहक नहीं, या आप नहीं या गाहक नहीं, या आप नहीं या गाहक नहीं। भाई अज आवे सही, अज मैं इहदा राह लेना, खलोंदा ही नहीं। बैठे हो गल सुनने वाली आ गई। वो कादियानियां गए आई। उन्हें ना अपने पुत्र नूं आखिया कि रहमत अली। कहंदा हाँ जी बाबा। कहंदा हवेली दा बूआ मारे ना। उन्हें जनाब हवेली दा बूआ मार छड़िया। कहंदा हाँ जी अब्बा जी। उन्हें कहा पुत्र इत्थे आ जा। नाल ही बावां शावां कुंजियां, कुहाड़ा रखिया मोढियां ते। कादियानी नूं कहंदा दौड़ जिथे दौड़ना ही, मैं तेरे टोटे करने। वो तो इं कंबे, वो तो वाइब्रेशन लग गई। उन्हें कहा की होया? कहंदा मुझे मारेंगे। उन्हें आख्या मैं थे आज हर शय तेरी खत्म कर देनी। सुननी सी ना, पहलो सुन सी तो हुण घसुन बन गया। वो कहंदा मेरे बचने की कोई सूरत हो सकती है? उन्हें कहा बिल्कुल है। कहंदा केड़ी? कहंदा लम्मा पा जा। उन्होंने लम्मा पा लिया। लम्मा पा के कहने लगा कुहाड़ा मेरे मोढे ते हुण 10-2.5 महीने जेदे बारे मैनू दसदा रहा कौन है? कहंदा वो तो बड़ा कुत्ते दा पुत्र है। कहंदा हुण दस अपने कादियानी दे बारे। कहंदा निरा सूरज। उन्हें क्या छेती सही दस नहीं तो मैं। उन्हें क्या जन्मी जे ओदे मनण वाले जन्मी जे काफर जे। उन्हें क्या पक्का? कहंदा पक्का। कहंदा उठ के खड़ा हो जा, कंबी जावे कंबी जावे, खड़ा हो जा। खड़ा हो गया डर के। कहने लगा कुहाड़ा फड़ तू। आप पै गया लम्मा। कहंदा मोढ़ियां ते नहीं रखना, मेरी पहलों लत कट फिर मैनू पुछ मदीने आले दे बारे। अल्लाह दी कसम है मेरा जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, मैं ही आखांगा सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, सब ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। तवज्जो भाई तवज्जो, तवज्जो है। इंज दी गैरत अपने अंदर पैदा कर, दुश्मन टिक जावे तो गल होई। बाकी 19 सितंबर नूं तो फिर 10 अक्तूबर है अगला। 19 सितंबर नूं आवांगे, सियाल आया जे, उत्थे अजमत सहाबा ते पहरा देंगे। तो फिर 2 अक्तूबर का जिहड़ा हफ्ता है वह फिर सूफी आलम साहब की खिदमत च आवांगे इंशाअल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। नात शरीफ अच्छा आ बई खोली भी स्पीकर, वो जिदा नात खाना वारी खोल दे होंदे हो ना, दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शाह नसीरुद्दीन गोल्डवी आप दा लिखा एक कलाम है, इधर भी सैयदी बैठी शाह साहब की फरमाते ने, आवाज कुटी ना भाई मठी ना करी भाई, इको थोड़ी कट कर दे फिर मैं सुना। शाह साहब फरमाते ने लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए
अनवार बनाए हुए हैं और कश्तियां अपनी अपनी जी कश्तियां अपनी किनारे पे लगाए हुए हैं और क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के। और अकीदे का शेर है, नाम आते ही सुनियो, नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, अरे क्यों बिगड़ता है वो रोजे में सुलाए हुए हैं, क्यों बिगड़ता है वो रोजे में सुलाए हुए हैं। जितने आशिक बैठे हो, आखिरी शेर और एडा वजनी सुनना जरा। शाह साहब क्या फरमाते हैं, क़यामत वाले दिन सिक्की में बख्शियां जाना, तकड़े होके सुने आ रहे। आप फरमाते हैं, क्यों ना पलड़ा मेरे आमाल का पारी हो नसीब, अंदर आले बाहर आले बैठे खलोते एक बार इश्क रसूल दे विच हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। क्यों ना पलड़ा जी, क्यों ना पलड़ा मेरे आमाल का पारी हो नसीर, अरे अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं, अब तो मीज़ान पे सरकार भी, हाँ सरकार भी, हाँ सरकार भी आए हुए हैं। फकीराना आए थे सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए हम दुआ कर चले हैं। दौरान गुफ्तगू मेरी ज़ुबान से कोई गलत कलमा निकला हो, मैं अपने रब से मुआफ़ी का तलबगार हूँ। कोई बात आपको अच्छी न लगी हो, मैं माज़रत खां हूँ। गैरत की बातें सुना करें, याद रखा करें, इंशाअल्लाह दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। सलाम के लिए।